सुधा मूर्ति जी का जीवन परिचय। सुधा मूर्ति प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम पर रखने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी हैं और उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास भी लिखे हैं। इन सभी उपन्यासों में महिला किरदारों को बेहद मजबूत और सिद्धांतों पर अडिग दर्शाया गया। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उनके पिता का नाम R.H. कुलकर्णी तथा उनकी माता का नाम विमला कुलकर्णी था। उनके पति का नाम N.R. नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम रोहन और अक्षता मूर्ति हैं। उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। वे राज्य में प्रथम आई जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक रजत पदक प्राप्त हुआ। 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ग्रहण की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम पर रखने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। मूर्ति पुणे में विकास अभियंता के रूप में कंपनी में शामिल हुई और फिर मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। मूर्ति ने टेल्को में केवल पुरुष लिंग पूर्वाग्रह की शिकायत करते हुए कंपनी के अध्यक्ष को एक पोस्टकार्ड लिखा था। नतीजतन उसे एक विशेष साक्षात्कार दिया गया और तुरंत काम पर रखा गया। बाद में वह वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक के रूप में पुणे में बालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में शामिल हो गई। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और आज तक इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के PG सेंटर में प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उसने कई किताबें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं जिनमें से 2 यात्रा वृत्तांत, 2 तकनीकी पुस्तकें, 6 उपन्यास और 3 शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। उच्च शिक्षा के 2 संस्थान HR कदीम दीवान बिल्डिंग स्थित IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग और नारायण राव मेलगिरी मेमोरियल नेशनल लॉ लाइब्रेरी NLSIU दोनों का उद्घाटन इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा किया गया। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहलों की सदस्य है। उन्होंने कई अनाथ आलयों की स्थापना की, ग्रामीण विकास के प्रयासों में भाग लिए, कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाओं के साथ सभी कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को प्रदान करने के आंदोलन का समर्थन किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की। मूर्ति ने कर्नाटक के सभी स्कूलों में कंप्यूटर और पुस्तकालय की सुविधा शुरू करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाया। उसे 1995 में रोटरी क्लब बेंगलोर में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। मूर्ति को उनके सामाजिक कार्यों और कन्नड़ और अंग्रेजी में साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पुरस्कार डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि। सुधा मूर्ति को भारत सरकार ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और सत्यभामा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डायरेक्ट उपाधि से सम्मानित किया। RK नारायण पुरस्कार 2006, राजा लक्ष्मी पुरस्कार 2004, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, मिलेनियम महिला शिरोमणि कर्नाटक राज्योत्सव ओस्वामिनी पुरस्कार 2000, बेस्ट टीचर पुरस्कार 1995। आशा करती हूँ सुधा मूर्ति जी का जीवन परिचय आपको पसंद आएगा और इसी तरह के जीवन परिचय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।